दोस्तों, कविताएं पढ़ना या सुनना किसको पसंद नहीं है। आज के समय में हर व्यक्ति कविताएं, गजल्स, कहानियां पढ़ या सुन रहा है और उसमें लिखी बातों से कुछ सीख रहा है या अपने जीवन से जोड़ रहा है। यह कहानी है एक ऐसे महान कवित्री की जिन्हें भारत की नाइटिंगेल के रूप में भी जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय सरोजिनी नायडू की। वे भारतीय महिलाओं के लिए एक आदर्श है और उनके जन्मदिन को महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस वीडियो में हम भारत की कोकिला कहे जाने वाली सरोजिनी नायडू के जीवन के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सरोजिनी नायडू, जो भारतीय स्वतंत्रता की कार्यकर्ता, कवि और राजनीतिज्ञ थी। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक वैज्ञानिक थे और उनकी मां वरदा सुंदरी देवी एक कवित्री थी। नायडू एक ऐसे परिवार में पली बढ़ी जिसने शिक्षा और साहित्य को महत्व दिया, जिसने उनके साहित्यिक करियर को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरोजिनी जी ने बहुत ही कम उम्र में कविताएं और साहित्य में अपनी गहरी दिलचस्पी दिखाई थी। साल 1905 में उनकी कविता बुलबुले हिंद प्रकाशित हुई, जिसके बाद उन्हें सभी जानने और पहचानने लगे थे। उनकी कविताएं अपनी गीतात्मक गुणवत्ताओं के लिए जानी जाती थी और उनकी कई कविताएं संगीत के लिए भी चुनी गई थी। सरोजिनी नायडू के पिता भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख व्यक्ति थे और उन्होंने ही सरोजिनी के राजनीतिक विचारों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साल 1895 में सरोजिनी नायडू किंग्स कॉलेज लंदन में पढ़ने के लिए इंग्लैंड चली गई और वहां वह गोपाल कृष्ण गोखले सहित कई भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों से मिली, जिन्होंने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने सरोजिनी जी को बोला कि वे अपनी कविताओं में क्रांतिकारीपन लाएं और सुंदर शब्दों से स्वतंत्रता की लड़ाई में साथ देने के लिए छोटे छोटे गांव के लोगों को प्रोत्साहित करें। साल 1905 में सरोजिनी नायडू भारत लौट आई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गई। 1916 में वे महात्मा गांधी से मिली, जिसके बाद से उनकी सोच पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने अपनी पूरी ताकत देश को आज़ाद कराने में लगा दी। इसके बाद वे पूरे राज्य में घूमी। जहाँ जहाँ वे गई वहाँ उन्होंने लोगों को देश की आज़ादी के लिए प्रेरित किया। देश की आज़ादी उनके दिल और आत्मा में भर चुकी थी। उन्होंने देश में औरतों को मुख्य रूप से प्रेरित किया। उस समय औरतें बहुत ही पीछे रहा करती थी और बहुत सी प्रथाओं में जकड़ी रहती थी, लेकिन सरोजिनी जी ने उन औरतों को उनके अधिकार के बारे में बताया, उन्हें रसोई घर से बाहर निकाला और देश की आज़ादी की लड़ाई में आगे आने को प्रोत्साहित किया। वे देश के अलग अलग गांवों में जाती, शहर में जाती और औरतों को समझाती और उनको देश की आज़ादी के लिए प्रेरित करती। साल 1925 में सरोजिनी जी कानपुर से इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनने के लिए खड़ी हुई और जीतकर पहली महिला अध्यक्ष बन गई। 1928 में सरोजिनी जी यूएसए से वापस आ गए और गांधी जी के अहिंसावादी बातों को माना और उसे लोगों तक पहुंचाया। 1930 में सरोजिनी जी ने गुजरात में गांधी जी के नमक सत्याग्रह आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी। 1930 में जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तब सरोजिनी नायडू ने ही उनकी जगह काम किया। 1942 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। उन्हें गांधी जी के साथ 21 महीनों तक जेल में भी डाला गया था। देश के प्रति उनके कामों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें कई अवार्ड्स भी दिए थे। बात की जाए उनके अवार्ड्स और अचीवमेंट की, सरोजिनी नायडू पहली महिला थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष और किसी राज्य की राज्यपाल बनी थी। साल 1928 में सरोजिनी नायडू जी को हिंद केसरी पदक से सम्मानित किया गया था और सरोजिनी नायडू को मिले अवार्ड की सूची में द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग्स, द एक्सपेक्टेड फ्लोट, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया आदि नाम भी शामिल हैं। वह भारत की राज्यपाल बनने वाली पहली महिलाओं में से एक थी।
उन्हें 1947 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया गया था, जिससे वह भारत में इस तरह के उच्च पद पर बैठने वाली पहली महिला बनी थी। दोस्तों, अब जानते हैं उनके पारिवारिक जीवन के बारे में। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान सरोजनी जी की मुलाकात डॉक्टर गोविंद राजुलु नायडू से हुई। 19 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सरोजनी जी ने अपनी पसंद से 1897 में दूसरी कास्ट में शादी कर ली। उस समय अन्य जाति में शादी करना एक गुनाह से कम नहीं था। समाज की चिंता ना करते हुए उनके पिता ने अपनी बेटी का साथ दिया था और उनकी शादी के लिए मान गए थे। उनके 4 बच्चे हुए, जिसमें उनकी बेटी पदमजा सरोजनी जी की तरह ही कवित्री बनी और साथ ही राजनीति में उतरी और 1961 में पश्चिम बंगाल की गवर्नर बनी। 2 मार्च 1949 को अपने ऑफिस में काम करते समय उनको हार्ट अटैक आया और उससे उनका निधन हो गया। सरोजनी जी देश की सभी औरतों के लिए आदर्श का प्रतीक है। वे एक सशक्त महिला थी जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। 13 फरवरी 1964 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक 15 नए पैसे का डाक टिकट भी जारी किया था। सरोजनी नायडू एक दूरदर्शी नेता थी, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और सामाजिक सुधार के लिए अथक रूप से काम किया। भारतीय साहित्य और राजनीति में उनका योगदान भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। दोस्तों, कैसा लगा आपको सरोजनी नायडू के जीवन के बारे में जानकर? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत ही धन्यवाद।